नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मैनपुरी से। खबर है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला जिला अध्यक्ष ज्योति मेसी आवास पर पहुंचकर लोकसभा में जीत दर्ज कराए जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डराने का काम करती है। कोरोना वायरस से हम सभी लोगों को मास्क पहना दिया है जिससे कोई भी बोल ना सके। उनके राजनेता और नेता कोई मास्क नहीं लगाते हैं और आम पब्लिक पर कार्रवाई होती है। अरे आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ क्रिश्चियन समाज में आए। उन्होंने क्रिसमस त्यौहार की सब पूरे समाज को बधाई दी और इसी के साथ माननीय डिम्पल यादव जी सांसद मैनपुरी की जीत के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और समाज को आश्वस्त करा कि भविष्य में कोई भी परेशानी हो। अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और गोरखपुर से खबर है कि कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 की घातकता पर वैज्ञानिक और चिकित्सा भी दावे कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की वजह से भारत में इसका असर नहीं के बराबर होगा और इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकार पूर्व के उपायों को अपनाए जाने की अपील कर रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर और सार्वजनिक स्थानों पर भी चिकित्सक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की अपील कर रहे हैं। लेकिन BF7 को लेकर लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। और सिक्किम में हुए हादसे में एटा जिले के रहने वाले लॉन्स नायक भूपेंद्र सिंह भी शहीद हो गए हैं। लॉन्स नायक के शहीद होने की खबर शुक्रवार शाम को जैसे ही परिजनों को मिली तो परिवार में चीख पुकार मच गई। गांव सहित आसपास के लोग भी शहीद के घर पहुंचना शुरू हुए। और आपको ये बता दें कि सिक्किम में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना की वजह से सेना के 16 जवान शहीद हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स हवलदार सुरेंद्र सिंह। मैं 9 ग्रेनेडियर से रिटायर हूँ 2015 और ये मेरा बड़ा बेटा था, इसकी 8 साल नौकरी थी। मुझे दुख इसी बात का है कि मेरा बच्चा जो है एक्सीडेंट से मरा। अगर शहीद होकर मरता देश के लिए तो मुझे बहुत गर्व की बात थी। आपके परिवार में कितने लोग हैं सेना में? सेना में हमारे परिवार में मैं 3 भाई, हम फौज में थे ग्रेनेडियर ग्रुप में। और तो मेरा लड़का जो है इसमें 25 ग्रेनेडियर में था। मेरा भतीजा है RT में, सूरज सिंह राठौर। यहाँ पे आपके बेटे की शादी हो गई थी क्या? हाँ, बच्चे की शादी हो गई, 5 साल हुए थे। और कोई बच्चा भी है? एक बेटी है जिसका नाम है परी, लड़की है। जैसे कि आपका बच्चा। और अब खबर सीतापुर से है, जहां महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि युवक को चोरी के मामले में फर्जी फंसाने का आरोप लगाया गया और परिजनों ने इसी बात को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए।
और मिर्जापुर में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर चिंता जताई है। नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार सुलेमान को रिहा करते हुए एसआई समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। साथ ही कोर्ट में उन्हें पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान में अभियोजन और पुलिस की कार्यशैली से नागरिकों के मूल अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। मामला सर एनडीपीएस कोर्ट से संबंधित है। इसमें कटरा कोतवाली की पुलिस द्वारा एक गरीब मुस्लिम बच्चे को नशीली पाउडर अल्प्राजोलाम में गिरफ्तारी करके जेल में भेजा गया था, जिसमें दौरान विचारण न्यायालय ने उसको दोषमुक्त किया और उसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया गया। तो क्या फैसला दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने सर फैसला ये किया कि जो 3 पुलिस वाले थे, उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल, एक आरक्षी थे, उन लोगों को 25 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर के उनके खिलाफ चार्ज क्यों ना बनाया जाए, इसके लिए उपस्थित होने के लिए आदेश किया गया है। और जो आरोपित था, जिसको पुलिस वालों ने फर्जी फंसाया था, उसको 1 लाख रुपए की नीची बंदोबस्त और मुचलका पे रिहा किया गया। और खबर अब एटा से है। विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा पठान मूवी का विरोध करते हुए शाहरुख खान का पुतला फूंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि पठान मूवी में केसरिया रंग को बेशर्म रंग बताया गया। इसी का विरोध करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुशवाहा ने कहा है कि समय समय पर इस प्रकार से बॉलीवुड में हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता रहा है और शाहरुख खान जिस तरीके से पठान फिल्म में हमारे केसरिया रंग का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बेशरम रंग बता रहे हैं, उसका विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। इसी को लेकर आज विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा जनपद मुख्यालय पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के सामने पठान फिल्म का विरोध करते हुए मुख्य नेता जो अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनका पुतला फूंका गया है। देशभक्त होने के भी इस दौरान नारे लगाए गए। शाहरुख खान मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साइड भाई मेरी वीडियो बनाना मैं मेरा नाम दीपक कुशवाहा, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ एटा। आज आपने ये पुतला फूंका है, क्या मामला है? देखिए, आगामी जो मूवी आ रही है शाहरुख खान की पठान, इसमें एक गाना दर्शाया गया है और हमारे भगवा रंग के बारे में उसको बेशर्म रंग कहा गया है, जिससे हिंदू जनमानस बहुत आक्रोशित है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इससे विश्व हिंदू महासंघ पूरा परिवार आक्रोशित है काफ़ी ज़्यादा। और शाहरुख खान के द्वारा, इस बॉलीवुड के द्वारा समय समय पर हिंदू जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। इस उपलक्ष्य में आज हमने शाहरुख खान का पुतला दहन किया है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी केवल यही मांगे हैं बॉलीवुड से और सेंसर बोर्ड से कि कम से कम आगामी जितनी भी पिक्चरें बने, हिंदू भावनाओं को ख्याल रखा जाए। सेंसर बोर्ड को कम से कम हिंदू भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, मेरी यही मांग है। और शाहरुख खान की इस मूवी का मैं विरोध करता हूं। और मेरी एक और मांग है, इस गानों को कम से कम इस पिक्चर से काटा जाए। सेंसर बोर्ड से मैं यही मांग करता हूं और आसपास के जितने भी जनपद हैं, मैं इस पिक्चर का विरोध और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव थाना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। वहां जगतपुर में जिलाधिकारी ने थाना दिवस रजिस्टर एंट्री और रोमियो रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर चेक किए हैं। कहा गया कि रजिस्टर में दर्ज विवादों को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना जगतपुर का हमने और कप्तान साहब ने निरीक्षण किया और यहाँ पर अच्छी संख्या में प्रार्थीगण आए हुए थे। उनकी समस्याएं विभिन्न प्रकार की थी। कुछ भूमि विवाद से संबंधित थे और कुछ लड़ाई झगड़ा रंजिशन वाले प्रार्थना पत्र भी थे। उसमें हम लोगों ने उसमें संबंधित टीम थाने से और राजस्व की संयुक्त टीमें गठित करके उनको निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ हमारा श्रीवास्तव ने साफ तौर पर कह दिया है कि रजिस्टर में जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है कि पठान फिल्म के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में फिल्म और अभिनेत्री का पुतला दहन किया गया है। सुपरमार्केट में यह आंदोलन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी के बीच बजरंग दल के जिला संयोजक पंकज मिश्रा ने कहा है कि हमारे भगवा झंडे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए कहा गया कि मूवी को शहर में नहीं लगने दिया जाएगा। इस फिल्म के विरोध में कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरेंगे। आज ये कार्यक्रम जो अभी आपको पता होगा जो पठान मूवी रिलीज हुई है और लगातार विश्व हिंदू परिषद के हमारे दूसरे जनपदों में भी कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पुतला कहीं दहन किया जा रहा है, कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उठा करके विरोध किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग भी जो है योजना बना करके हमारे बजरंग दल जिला संयोजक के नेतृत्व में आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है एक अघोषित टाइप का चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और बराबर जो है हमारे धर्म हमारे संस्कृति को किया जा रहा है, चाहे कपड़ों के माध्यम से हो चाहे। इसका विरोध तो पूरे देश में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो यहाँ भी हम लोग इसका विरोध ही करने आए थे और आगे विरोध करेंगे। अगर जनपद में हमारे नहीं जैसे प्रशासन यहाँ पे मूवी लगवा रही है, हाँ, तो उसका भी विरोध हम लोग करेंगे और प्रशासन से ये जो है हम लोग करते हैं कि यहाँ जिले में जनपद रायबरेली में ये मूवी रिलीज ना कराएं, वरना इनका हम लोग। रायबरेली में सोशल मीडिया पर अवैध असलों के साथ प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। युवाओं के सिर पर अवैध असले के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का भूत चढ़ा हुआ है। एक युवक ने इसी तरह से अवैध असले के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जो बाद में काफी ज्यादा वायरल हुआ है। ये पोस्ट डालने वाले युवक की पहचान रोहित कश्यप के रूप में हुई है, जो कि मऊ पटेल नगर थाना मिल एरिया का रहने वाला है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है और कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अटौरा गांव में स्थित बाबू पंडित रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। छात्र छात्राओं को इस बीच स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आधुनिकता के दौर में छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा ये स्मार्टफोन मुहैया कराए जा रहे हैं। स्मार्टफोन छात्र छात्राओं के जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। कहा यह भी गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ छात्रों को बराबर मिल रहा है। आज मोबाइल फोन वितरण जो सरकारी कार्यक्रम था, जो हम लोग सभी बच्चों के लिए 22 के चुनाव में घोषणा किए थे, उसके पहले कि सभी बच्चों को मोबाइल फोन दिया जाएगा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि देश का भविष्य युवा, देश का भविष्य ज्ञान है, यानी युवा। आज उसी के निमित्त यहाँ आना हुआ। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का सपना रहता है कि राज्य का युवा आगे बढ़े, रोजगार परक हो और ज्ञान अर्जित करे, जिसके कारण राज्य का भी नाम आगे बढ़ेगा और यूपी और देश का नाम भी आगे बढ़ेगा। और एक बार फिर रुक करते हैं रायबरेली का, जहां बीती रात को एक शिक्षक अमित पटेल के घर में बेखौफ चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया है। शिक्षक पति पत्नी दोनों ही अपने पैतृक निवास गए हुए थे जब ये घटना हुई। सुबह आकर जब वापस देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर सामान भी पूरी तरह बिखेर दिया गया है और आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे घर में मैं बृहस्पतिवार की रात चोरी हुई। मैं शुक्र की रात में 9:30 बजे रात जब आई तो मैंने अपना गेट खोला तो लाइट ऑन की तो मेरे पूरे घर के दरवाजे टूटे हुए थे और मेरा घर खुला हुआ था। सर काफ़ी अंदर गए तो मेरा इंडक्शन, मेरी सारी सामानें बिखरी हुई थी, मेरा बेड पूरा अस्त व्यस्त था। क्या गया है सर? कुछ कैश था, कुछ ज्वेलरीज थी और सर इंडक्शन वगैरह। पुलिस आई है? सर 2 पुलिस अंकल आए थे, उनको मैंने उनके साथ ही हम अंदर एंट्री किए। हम फिर बाहर रुके हुए थे। जब वो लोग आए हैं मैंने 112 पे कॉल किया। जब वो लोग आए तभी हम उनके साथ ही अंदर गए। पूरा
फिर उसके बाद जब वो लोग गए तभी आज सुबह हमने सैटरडे की सुबह आज हमने सब कुछ। और गोरखपुर में किराना मंडी साहबगंज व्यापारी मनीष जैन को किराना कमेटी से निष्कासित करने के बाद उनको जानमाल की धमकी मिल रही है। इस धमकी से परेशान होकर उन्होंने सीओ कोतवाली के पास पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्षेत्राधिकारी महोदय को, सीओ कोतवाली महोदय को, सबको जो है हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। हमको जिनसे जान का खतरा है उनका नाम भी लिख करके दे दिया है। और मैं कल पूरी रात सोया नहीं। किससे जान का खतरा है? उसमें कई लोग शामिल हैं। मैं अभी कुछ नाम खुल के नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो उसकी जांच करें। तो और राजधानी से विकासनगर स्थित मिनी स्टेडियम में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पिछले सालों की तरह ही इस साल भी किया जा रहा है, जहां डॉक्टर रघुवंशी ने कहा कि इस मेले में चिकित्सीय परामर्श, जांच, दवाएं और पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मेले का शुभारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की पूरी संभावना है। इस मेले के आयोजन की हकीकत परखने के लिए सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने जायजा लिया और आगे की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। मिनी स्टेडियम में विकासनगर में आपका भी कैंप लगा हुआ है, क्या कुछ नाम है और किस तरीके की दवा यहाँ पे उपलब्ध हो रही जनता के लिए? ये हरमैन हॉस्पिटल है, बालागंज चौराहे पे, कैंपल रोड पे। हमारे यहाँ जो कैंप लगा है वो हड्डी के संबंधित सारी चीज़ों के लिए, जिसमें हम निःशुल्क दवाई दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ से आएंगे, जो लोग भी यहाँ जो हमें यहाँ दिखाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन यहाँ अटल स्वास्थ्य मेले से करा करके हरमैन हॉस्पिटल बालागंज में आते हैं, तो उन्हें हम 50% डिस्काउंट भी वहाँ भी देंगे। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, अमित सचान, डॉक्टर अजीम चौधरी, डॉक्टर नावेद, साहेब आलम, सिस्टर ममता, हमारी टीम है। जो लोग आकर के यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हम लोग, हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज है, जो भी, ये जरूरी नहीं है कि हड्डी के और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर टाइनी शाखा संचालक से दिन दहाड़े 60,000 की लूट की वारदात सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार तमंचे के बल पर ये जो बदमाश है वो नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। 24/12/2022 को समय करीब 12:20 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा के संचालक सलमान, निवासी दुर्री पहाड़पुर के रहने वाले हैं, सगरा सुंदरपुर मार्केट में उनकी टाइनी शाखा की दुकान है। वहाँ 64,800 रुपये काउंटर पर रखे हुए थे। 2 बदमाश मोटरसाइकिल, पल्सर सवार मोटरसाइकिल से जा कर के उनके काउंटर पर रखे हुए पैसे 64,800 रुपये को लेकर चले गए। घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हुए हैं। थाना लीलापुर की फोर्स, मैं मौके पे मौजूद हूं। घटना के खुलासा के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना के खुलासे कर दिया। और गोरखपुर में डीडीयू में छात्र संघ बहाली पर तारीख दर तारीख दी जा रही है और ऐसे में गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर चुनाव को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कुलपति के द्वारा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र बहाली को लेकर एक बार फिर से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का सीधा कहना है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में कुलपति गेट पर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र बोले कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों की अवहेलना हो रही है। और हम सभी साथी आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर, जहां तमाम छात्रों के भविष्य का निर्धारण होता है, वह अपने भविष्य को सही करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने भविष्य में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने पिछले अक्टूबर में शासन चुनाव की बहाली के लिए लगातार यहाँ पे धरने दिए, भूख हड़ताल किए, तो यहाँ के कुलपति ने हमें आश्वासन दिया कि हम शासन को पत्र लिख रहे हैं, शासन जैसे ही जवाब देगी हम चुनाव करा देंगे। पिछले 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय शासन चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये दलाल प्रशासन, ये भ्रष्ट प्रशासन पिछले 10 दिनों से उस चिट्ठी को छुपा के रखी है।
हमने कल कमिश्नर के माध्यम से जब ज्ञापन सौंपा तो वहां से यह बात स्पष्ट हुई कि शासन की तरफ से आदेश आ चुका है, लेकिन वो आदेश की कॉपी हमें नहीं दे रहे हैं। उस आदेश की कॉपी के लिए और चुनाव अधिकारी की घोषणा के लिए हम सभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यह है कि हमने मांग करी थी शासन के लिए, आपने कहा था शासन का आदेश आएगा, शासन का आदेश आ चुका है, आप शासन चुनाव करा दीजिए। अंकित पांडे छात्र। अक्टूबर माह में लगातार 15 दिन तक नेताओं और छात्रों ने शासन चुनाव बहाली को लेकर के आंदोलन किया था। 24 घंटे छात्र यहीं पर रहते थे, यहीं पे खाते सोते थे। 4 दिन तक लगातार आमरण अनशन हुआ। उसके बाद कुलपति ने शासन को चिट्ठी लिख करके शासन चुनाव के संदर्भ में अनुमति लेने की बात कह के हम लोग का धरना समाप्त कराया था। और जब शासन से चिट्ठी आ गई है और शासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, आखिर हमारा चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसी बात को लेकर के आंदोलन चल रहा है। चुनाव की बहाली का आदेश शासन के माध्यम से मिल चुका है। अब योगेश प्रताप सिंह।